आपकी प्रेगनेंसी ना रुकने का एक मेन रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर आपका अंडा और आपके हस्बैंड का सेल मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप कितनी भी ट्रीटमेंट ले लो, आपका अंडा कितना भी अच्छा बना हो, हस्बैंड के जो वहाँ पर रिपोर्ट्स है वो कितने भी अच्छे हो, फेलोपियन ट्यूब्स भी खुली हो, यानी कि आप ट्रीटमेंट लिए जा रहे हो, रिपोर्ट सारे करवाते जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अच्छे टाइम पे रिलेशन रख रहे हो, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो यहाँ पर मेन रीज़न होता है कि आपका अंडा और आपके हस्बैंड का सेल मिल ही नहीं रहा है, जिसके चलते वहाँ पर आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कभी नहीं आई है। और आप यदि चाहते हैं कि आपकी यूपीटी जल्दी से पॉजिटिव आ जाए तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपका अंडा और आपके हस्बैंड का सेल मिल जाए इस तरह से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। और यहाँ पर ऐसे क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो दोनों मिल नहीं पाते हैं, बाकी सब ठीक है तो उसको मिलने में क्या दिक्कत आती है। मेन 3 रीज़न होते हैं, यदि वो 3 में से एक भी आपके अंदर है तो यहाँ पर प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ सकती है आपकी। और उसको ठीक कैसे करना है, वो क्या रीज़न है और किस वजह से ये ऐसा हो जाता है आपकी बॉडी में, वो सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा फ्रेंड। और दूसरा सवाल ये रहता है कि यहाँ पर रिलेशन होने के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है तो उसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो क्या ये सच है? जी हाँ, ऐसा भी होता है कि यदि आपके केस में ये हो रहा है तो उसके चलते प्रेगनेंसी ना रुक रही हो, तो ऐसे केस में हम क्या करें, यानी कि यदि आप भी सेम फील कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए जिससे आपकी ये परेशानी दूर हो जाए, इस बात की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आखिरी तक जुड़े रहेगा फ्रेंड। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले कर लीजिए, बिल्कुल ही आप लोगों के लिए फ्री है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और बहुत ज्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, वो कौन से 3 रीजन है जिसके चलते वहां पर अंडा और आपके हस्बैंड के सेल मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पर यदि आपका हस्बैंड का सेल ऊपर तक नहीं जा पाता, यानी कि फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाता है, उसमें सबसे पहला रोल होता है आपके यूट्रस की पोजीशन का। आपके यूट्रस की पोजीशन यदि आप सोनोग्राफी में देखेंगे तो लिखी हुई होगी एंटीवर्टेड, जो नॉर्मल पोजीशन है। यदि उस पोजीशन में यूट्रस रहता है तो जल्दी से वहां पर सेल ऊपर तक जा पाते हैं, अंडे से मिल जाते, प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो यहाँ पर यदि आपको इन्फेक्शन हुआ है, पास्ट में कोई सर्जरी हुई है, या फिर कोई और रीजन से पेट में एडेशन हो गई, एंडोमेट्रियोसिस है, इसी हालत में वहां पर यूट्रस की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो आप वहां पर देखेंगे रिट्रोवर्टेड यूट्रस है। रिट्रोवर्टेड यानी कि जो यूट्रस नॉर्मल इस तरह से रहता है, ये केनाल है, यहाँ पर इस तरह से यूट्रस रहता है, इसकी जगह पर ये इस तरह अंदर की तरफ चला जाता है, तो केनाल की वहां पर नहीं रह पाता एग्जिट सामने। उस हालत में क्या होगा कि रिलेशन के बाद वहां पर ऊपर तक जाने में सेल्स को डिफिकल्टी होगी और प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो रिट्रोवर्टेड यूट्रस हो तो क्या करें, उसकी एक बहुत ही जोरदार टिप्स हम आपको एंड में देने वाले हैं। दूसरा, उसकी ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। यहाँ पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो एडेशन अंदर जो है वो वहाँ पर निकल जाएंगे, पोजीशन जो पहले थी वैसी हो जाएगी। तो एंटीवर्टेड और रिट्रोवर्टेड अपनी सोनोग्राफी में आप दे सकते हैं। यदि रिट्रोवर्टेड है तो ये डिफिकल्टी आपके अंदर आ सकती है, इसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। जो दूसरा मेन रीजन होता है वो है बच्चेदानी का मुख। यदि बच्चेदानी का मुख खुला ही नहीं रहेगा तो आपके हस्बैंड के सेल्स ऊपर तक कैसे जा पाएंगे। अब ये कॉमन दूसरा सवाल होता है कि मुख कब कब खुला रहता है। तो देखो, जनरली ये पीरियड के 5 दिन, यानी कि जो फ्लो होता है आपका स्टार्ट, उस दिनों में ये मुख खुला रहता है। और जब आपका ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे आपका ये मुख खुला रहता है। क्यों? क्योंकि पीरियड के टाइम पे फ्लो होते हैं, उसको बाहर निकलना होता है, इसलिए वहां पर मुख खुला रहता है। और ओव्यूलेशन के टाइम पे बॉडी की रचना इस तरह से होती है, जो ये ओव्यूलेशन टाइम पे डिस्चार्ज होता है वो सेल्स को ऊपर तक जाने में हेल्प करता है। वो खुद वहां पर स्ट्रिंजी डिस्चार्ज इसीलिए रहता हो ताकि खुद वहां पर ऊपर तक चले जाए सेल्स, उसकी जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज करता है। और वहां पर जो मुख होता है वो भी इसलिए खुला रहता है ताकि ऊपर तक इजीली जा पाए। तो इस तरह से आपकी बॉडी ही अंदर से प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है ओव्यूलेशन टाइम पे। तो ये 2 टाइम होता है वहां पर आपका मुख खुला रहता है। अब कोई कोई ऐसा भी होता है कि जिसको वहां पर ओव्यूलेशन टाइम पे अच्छे से मुख नहीं खुलता और उसकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। इस टाइम पे कई बार आपको डॉक्टर ने बोलते हुए सुना होगा कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, इतने 6-8 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम एक बार आईयूआई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आईयूआई में और कुछ नहीं करते हैं कि जो हस्बैंड के सेल्स होते हैं उसको वो यूट्रस में एक बार इम्प्लांट कर देते हैं, वहां पर वो छोड़ देते हैं ताकि आगे का काम वो दोनों मिल जाएंगे, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो इसीलिए वहां पर कई बार आपको बोलते हुए सुना होगा कि यहाँ पर मुख नहीं खुल रहा है, दिक्कत आ रही है दोनों को मिलने में, तो एक बार आईयूआई ट्राई करके देख लेते हैं। तो यदि इस केस में यदि आपका मुख खुला नहीं होता है तो उसमें आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ सकती है। और ये कैसे पहचाने मुख खुला है या नहीं ओव्यूलेशन टाइम पे, तो उसके लिए एक डिटेल वीडियो है, आप खुद घर पे चेक कर सकते हैं डेली फिंगर इंसर्ट करके। और वहां पर इतनी जगह रहती है,
यदि वहां पर मुख खुला हो उसका मतलब है कि आपका ओव्यूलेशन हो गया है, उस टाइम पे रिलेशन रखने के आपकी प्रेगनेंसी तुरंत रुक जाएगी। फॉलिकुलर स्टडी या फिर आपको किट में चेक करने की या फिर आपकी डिस्चार्ज वगैरह कोई सिम्टम भी चेक किए बगैर सिर्फ और सिर्फ मुख खुला या नहीं वो जानने से प्रेगनेंसी आप रुका सकते इजीली। तीसरा रीजन यह होता है केनाल हेल्थ। जी हाँ, ये बहुत ही अनदेखा एक जो पार्ट है प्रेगनेंसी ना रुकने का जो मेन रीजन है। यदि आपकी केनाल की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, यानी कि आपको बार बार डिस्चार्ज गिरता रहता है, नीचे के भाग में बर्निंग रहती है, रिलेशन टाइम पे बर्निंग या खुजली या दर्द रहता है, या रिलेशन के दूसरे दिन वहां पर बर्निंग या खुजली आती रहती है, इसमें से एक भी सिम्टम आपको हो, या फिर रिलेशन टाइम पे वहां पर आपको मन ना करता हो, बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, तो ऐसे रीजन में वहां पर क्या होगा कि आपकी केनाल की हेल्थ अच्छी नहीं है, वहां पर इन्फेक्शन है, उसकी पीएच मेंटेन नहीं हुई है, और उसके चलते आपके हस्बैंड के सेल्स वहां पर ही मर जाएंगे, वो ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। तो केनाल हेल्थ अच्छी रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तीनों रीजन यदि आपके अंदर है या नहीं है, लेकिन उसकी जो ट्रिक हम बताने वाले हैं, यदि आप वो रिलेशन टाइम पे और बाद में फॉलो कर लेंगे, तीन में से कोई भी रीजन भी शायद आपके अंदर होगा तो भी वो रीजन दूर हो जाएगा, प्रेगनेंसी तुरंत रुक जाएगी। लेकिन दूसरा मेन क्वेश्चन ये रहता है कि यहाँ पर रिलेशन के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है तो क्या वहां पर प्रेगनेंसी रुकेगी? सेल्स अंदर रहेंगे, ऊपर तक जा पाएंगे तो प्रेगनेंसी रुकेगी ना? तो ऐसे क्वेश्चन मुझे 10 में से 9 लेडी पूछती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहता है। हाँ, रिलेशन के तुरंत बाद खड़े नहीं होना है, 1 घंटे तक आपको लेटे रहना है। उसके बाद भी यदि कुछ फ्लूइड जैसा बाहर आए तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। केनाल की रचना इस तरह से हुई है कि सब कुछ अंदर, जितना भी अंदर चाहे उतना अंदर नहीं रहेगा, वरना पेट में दरिया बन जाएगा। तो इस तरह से यदि 1 घंटे बाद आप लेटे रहते हैं, उसके बाद भी कुछ बाहर आता है लिक्विड जैसा, पानी जैसा, तो वो चलेगा। यदि प्योर जो वहां पर हस्बैंड के पहले रिलेशन टाइम पे थे वैसे ही क्वांटिटी में, वैसे ही वहां पर स्ट्रक्चर में बाहर आता है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो अब ऐसी हालत में हम क्या करें? जहां पर आपको सब कुछ बाहर आने की दिक्कत है, या फिर आपकी केनाल की हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर आपका यूट्रस की पोजीशन ठीक नहीं है, बच्चे दाने का मुख नहीं खुल रहा है, तो इस हालत में हम क्या करेंगे? 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर टिप नंबर 1 है, नहाते समय या फिर रिलेशन के पहले आपको अपना पार्ट अच्छे से क्लीन करना है। उसके लिए आप फ्री वॉश या कोई भी वॉश जो बाजार में मिलते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, यदि इन्फेक्शन हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ वाइफ अकेले को नहीं करनी है, हस्बैंड और वाइफ की एक दिन पे वहां पे ट्रीटमेंट होगी, दोनों का इन्फेक्शन साथ में होगा वहां पर दूर, तभी जाके दोनों की हेल्थ अच्छी होगी, तो आगे प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत नहीं आएगी। तो केनाल की हेल्थ, पीएच अच्छी करने के लिए सिर्फ ये चीजें करनी है। बहुत ज्यादा होम रेमेडी होती है कि पीएच बढ़ाने के लिए खाइए, पीएच कम करने के लिए फूड खाइए, ये होम रेमेडी पीएच को वहां पर ठीक करेगा प्रेगनेंसी, इस तरह से कुछ नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ वहां पर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने से आपकी पीएच बॉडी खुद मेंटेन कर लेगी, उसके लिए कोई भी फूड ज्यादा या कम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रीजन होता है कि जो हमारी पोजीशन होती है यूट्रस की, उस केस में क्या करें? चलो रिट्रोवर्टेड है, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो रिट्रोवर्टेड ही रहती है, तो क्या करें? उस टाइम पे आप अपनी जब रिलेशन रखते हो उस समय कमर के नीचे तकिया रख दीजिए, और रिलेशन खत्म होने के बाद जो पास वाली दीवार होती है वहां पर पैर ऊपर करके 10 या 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट का सोते रहे। इससे ज्यादा सोने से कोई फायदा नहीं है, कमर दर्द हो सकता है। तो मैक्सिमम 15-20 मिनट तक वहां पर आप सोते रहेंगे, वो यूट्रस की पोजीशन भी इस तरह से सेट हो जाएगी और सेल्स इजीली ऊपर तक चले जाएंगे, प्रेगनेंसी तुरंत रुक जाएगी। और यदि वहां पर बच्चेदानी का मुंह अच्छे से नहीं खुलता है तो देखो, हमने जो टाइम बताया उस टाइम पे आप चेक करो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन टाइम पे पहली बार चेक करने से आपको इजीली वहां पर पता चल जाएगा। पीरियड के पहले दिन से